जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई। आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार। कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमने यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित के मस्तक पर सोने का मुकुट आया, वो भी जरासंध का आया और वो जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित पहनकर इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, उनको लगा ये रतन से जड़ा हुआ है, ये हीरे से जड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उनको कितना प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है कई लोगों को सुंदरता का स्वरूप देखकर। कई लोग अगर ज्यादा सुंदर होते हैं तो दर्पण के सामने लगे होते हैं। एक पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, फ्री थे। घर में घुस गई बहुत सारी मक्खी। दोनों को टेंशन हो गया, ये मक्खियां कहां से आ गई? कंपटीशन करते हैं कौन कितनी मारता है। दोनों ने कंपटीशन कर, पति ने भी मक्खी मारी, पत्नी ने भी मारी। पति 2 मक्खी मारकर लेके आया और पत्नी के पास आकर बोला मैंने 2 मार दिए। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये नर है, ये मादा है। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, तुम्हें अकल है नहीं कि थोड़ी बहुत भी? क्या मक्खी भी स्त्री और पुरुष होती है? और तुम कैसे पहचाने मक्खी को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? अरे तुझे क्या मालूम, जो मक्खी ये मैं पकड़ के लाया हूं, ये कांच पे बैठी थी, दर्पण पे, और ये ऐसे ही घूम रही थी, तो मैं समझ गया था दर्पण पे चिपकी हुई है मतलब स्त्री ही है, पक्का। और ये जो मक्खी है घूम रही है, ये मैं समझ गया ये पुरुष है, इसको समझ गया। 3 चीजें हमारे यहां सब कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पांव की चप्पल और तीसरा छाता। ये 3 चीजें कभी नहीं है किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। साहब ये आपका आ गया, लेकर जाए, पहुंचा दो उसको। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमीक बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है।
जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, श्रमिक बाबा नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया, फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया, और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई, और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि, पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि। वो श्रृंगी बाबा। जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा। कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा है। कारण, क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिस भूमि पर होता है, उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञकर्ता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरुजी ने कहा एक हो सकता है। कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे, इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्यता गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है, तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, परमात्मा को पृथ्वी पर ला सकता हूं। इतने बड़े बड़े संत, वशिष्ठ बाबा जैसे कितने बड़े बड़े गुरु विराजमान थे, और बुलाया किनको? श्रृंगी बाबा को, श्रृंगी ऋषि को। कारण केवल इतना सा था कि उन्होंने अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होगा। सर्वस्व, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, और एक जो भगवान का भक्त होता है वो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। पर उसमें कहीं कामना रह जाती है तो फिर वो सर्वस्वता नहीं दे पाता है। कहीं कामना रह गई, कहीं लोभ रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई, तो नहीं दे पाए। महाराज जी, एक पत्र बड़ा सुंदर आया। हमें तो उम्मीद नहीं थी पत्र भी